लंच इज फ्री, फ्री में कोई लंच नहीं देता। गद्दारी के लिए लंच था ये, नोबेल गद्दारी प्राइज, नोबेल गद्दारी प्राइज था ये। डोनाल्ड ट्रंप को एक बंदा चाहिए, गुलाम टाइप का, नौकर टाइप का, जिसको बोले कि तुम यहाँ पे ये कर दो वो कर दे। पाकिस्तानी को ये नहीं लगा कि हमारे साथ कुछ गेम हो रहा है, ये इसी में खुश है कि लंच में क्या था, वहां पे मेन्यू डिस्कस हो रहा है, तुम्हें जहर खिला रहा है वो। हमारा इतना लंबा बॉर्डर मिलता है ईरान से, और बेपनाह इस तरह के काम हैं जो पाकिस्तान उनको करके दे सकता है, वो उसमें पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और हमारी फौज तो आपको पता है शुरू से बिकती नहीं है, बिकते नहीं है हमारे जनरल, वो तो रेंटल डिपो है। हम तो जो आएगा पैसे देगा उसके लिए काम करते हैं, तो खरीद कोई नहीं सकता। अब फिर जरूरत पड़ गई है अमेरिका को तो वो रेंट आउट करे। अरे भाई, इस्लामिक वर्ल्ड का कौन है चौधरी जिसकी बात सुने? मोहम्मद बिन सलमान साहब है, रिसेप तैयब अर्दोगन है, या अली खमनेई है? कौन है? सर हम लोग भी तो है सर, हम भी तो चौधरी के इस्लामिक वर्ल्ड के। आप चौधरी नहीं है, आप वो क्या नाम है, छुटकू गुड्डू, इसका सर तोड़ दो। चलो वापस आओ जी। पाकिस्तान की हालत हीरा मंडी वाली है, तो वहाँ पे भी नाचने वाला है वो। पाकिस्तान की बेसिस का क्या हुआ? कौन से बेसिस है जो पाकिस्तान देने वाला है? एक है बलूचिस्तान में, दूसरा है अनइलेक्टेड आदमी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है इंटरनेशनल सतह पे। उसने पाकिस्तान के लिए हमेशा नुकसान का सौदा किया। अमरीकी सदर एक ऐसे पाकिस्तानी जर्नल से बात कर रहे हैं कि जिसको उसके मुल्क में लोग सख्त नापसंद करते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। कि ये 70-78 साल से ये जो जर्नल ये सब कुछ करते आ रहे हैं और आज तक इनका दिमाग इतना सा भी नहीं बदला। आसिम मुनीर साहब ने बात कही थी, लेकिन यहां से आप उनका जहन पढ़ सकते हैं। कहने लगे कि अगर कोई कुत्ता भी वजीर आजम हो और वो पाकिस्तान के हक में काम कर रहा हो तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। कुत्ता वजीर आजम। जो लंच आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं ये पाकिस्तान को बड़ा महंगा पड़ेगा। यहाँ पे एक सेइंग है, नो लंच इज फ्री, फ्री में कोई लंच नहीं देता। ट्रंप बगैर किसी मकसद के तो लंच नहीं खिलाएंगे जब तक कि उनको कोई बहुत ही अशद जरूरत है। इस वक्त हमारा इतना लंबा बॉर्डर मिलता है ईरान से, और बेपनाह इस तरह के काम हैं जो पाकिस्तान उनको करके दे सकता है, वो उसमें पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और हमारी फौज तो आपको पता है शुरू से बिकती नहीं है, बिकते नहीं है हमारे जनरल, वो तो रेंटल डिपो है। हम तो जो आएगा पैसे देगा उसके लिए काम करते हैं, तो खरीद कोई नहीं सकता। अब फिर जरूरत पड़ गई है अमेरिका को तो वो रेंट आउट करे, वो रेंट आउट कर लेगा, उसके पास इतने पैसे हैं। अच्छा, एक पॉइंट देखिए, समझने की बात है। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी मुल्क के मुंतखब सरबराह से बात कर रहे हों तो कुछ लोग, कुछ दो की जहनियत बेस होगी, उनकी थिंकिंग, ठीक है ना। तो जब जर्नल से बात करेंगे ना तो कुछ लो दो नहीं होगा, हुक्म होगा। अब वो उसके जवाब में सिर्फ ये कहेंगे आसिम मुनीर, सर आप जो हुक्म दें अभी हाजिर। हाँ, बस हमारे अंदरूनी मामलात पे ना बोलिएगा, हम मुल्क में क्या सिस्टम लाते हैं, इमरान खान जिंदा रहता है या मर जाता है या जो कुछ भी होता है, उस बीच में आप ना बोलिएगा, और आप जो भी हुक्म दें हम वो बजा लाएंगे। आप कुछ माल लगाइए, इससे ज्यादा की आपकी कहानी नहीं है। पैसा चाहिए, माल दो, कितना गलीज से गलीज काम करवाओ, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी हो। हमारी हकीकत ये है, जब से पाकिस्तान बना है आज तक अमेरिका से कितने पैसे खा चुके हैं जनरल, पता है आपको? जाइए ChatGPT से पूछिए, गूगल कीजिए। $67 बिलियन से ज्यादा अमेरिकन डॉलर लेके खा चुके। अब अगर अमेरिका ही ईरान को, जबकि ईरान के ऊपर इतनी सैंक्शन है, इसके बावजूद वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे आपको नहीं लगता कि सामने आया है कि वो अमेरिका को भी जवाब दे रहा है और वो इसराइल के साथ भी मुकाबला कर रहा है? सैंक्शंस क्यों लगी हुई हैं आपके ऊपर? आप अपने लोगों को गरीब रखना चाहते हो क्योंकि आपका एक रिलीजियस जुनून है कि हम इसराइल नहीं बनने देंगे। क्या इसराइल कह रहा है कि आप इस्लाम को मत मानो? क्या वो आपके रिलीजन के प्रैक्टिस में बीच में आता है? नहीं आता है। तो ये कौन सी बात है? ये पॉलिटिकल वॉर लड़ रहे हो या स्पिरिचुअल वॉर लड़ रहे हो कि हम अरबों के लैंड पे इसराइल नहीं बनने देंगे? अरे भाई, उनकी किताब है बाइबल, वहां लिखा हुआ है कि ये लैंड ऑफ इसराइल है, गॉड का प्रॉमिस लैंड है। उनके गॉड का भी नाम भी गॉड ऑफ इसराइल था। सब चीजें होने के बाद नहीं जी, अब नहीं बनने देंगे इसराइल को। अरबों का लैंड है, वो उनको अरबों से निपटने दो। अरबी जो है वो अब्राहम अकॉर्ड साइन कर रहे हैं, तुम चाचा चौधरी बने हुए हो कि हम नहीं बनने देंगे। हम तो ले लो फिर। अगर इसको आप स्ट्रेंथ कहती है, मैं इसको मूर्खता कहता हूं। देखिए, लूट मार करने में और कॉन्करर होने में कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। जिसको आप कॉन्करर कहती है, तारिक बिन जियान हो गए और ये सब मोहम्मद गौरी गजनवी, ये आपके लिए कॉन्करर है। हमारे लिए लुटेरे, हत्यारे और अपराधी हैं, बलात्कारी है ये सब।
अगर कॉन्क्वेस्ट के नाम पे लड़कियों का बलात्कार करना अगर सही चीज है, अच्छी चीज है, इसको आप स्ट्रेंथ मानती है, फिर आपकी सोच है वो। मैं ऐसी चीजों को स्ट्रेंथ नहीं मानता। मारपीट, डिस्ट्रक्शन और ये कि हम ये नहीं करेंगे, हम इजराइल नहीं बनाने देंगे, तो बना लो, आपके लोग गरीबी में मर रहे हैं। तो सर अभी डायलॉग नहीं होना चाहिए आपके ख्याल से ईरान और इजराइल के बीच में? 7 दिन का डायलॉग का टाइम था कि न्यूक्लियर वेपन छोड़ दो और जो चाहे ले लो। न्यूक्लियर वेपन क्यों चाहिए? क्या इजराइल ने एक बार कहा कि हम ईरान को मिटा देंगे? नहीं कहा ना, कभी नहीं कहा कि हम ईरान को मिटा देंगे। क्या उन्होंने कहा कि हम इस्लाम को मिटा देंगे? कभी नहीं कहा। ये भी कथा देने लगते हैं कि भाई अब आ रहे हैं, वो आप क्या क्या ट्वीट कर रहे हैं, मैं यहाँ आपके चैनल पे उसको कोट नहीं करना चाह रहा। जबरदस्ती की रिलीजियस वॉर बनाई हुई है। अरे भाई, इस्लामिक वर्ल्ड का कौन है आज की डेट में चौधरी जिसकी बात सुने? मोहम्मद बिन सलमान साहब है, रिसेप तैयब अर्दोगन है, या अली खमनेई है? कौन है? सर हम लोग भी तो है सर, हम भी तो चौधरी हैं इस्लामिक वर्ल्ड के। आप चौधरी नहीं है, आप वो क्या नाम है, छुटकू गुड्डू, इसका सर तोड़ दो, चलो वापस आओ जी, तो हो गया। आप समझ रहे हैं, आप छुटकू मुटकू, आप कहेंगे चौधरी नहीं है। लंच पे बुलाया मुनीरे को लंच पे क्यों बुलाया? वो कहता है कि क्योंकि गद्दारी के लिए लंच था, ये नोबेल गद्दारी प्राइज था ये। अब पाकिस्तानीज ना देख लेना 100% आफ्टर 6 months, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, अब आज की तारीख नोट कर लेना, मैं सबके सामने बता रहा हूं, पाकिस्तानी छाती पीटेंगे। आसिम मुनीर ने बेच दिया हमें। यही पाकिस्तानी जो बड़ा हैप्पी फील कर रहे हैं, यही पाकिस्तानी जो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये इनकी आदत है पाकिस्तानियों की, लाहौरियों की ना, पहले सेलिब्रेट करते हैं। यही पाकिस्तानी छाती पीटेंगे कि मुनीर ने धोखा दे दिया। और इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि 3 बार तुम लोगों को पहले धोखा मिल चुका है। तुम्हें आयूब खान ने वही डिनर करा था, आयूब खान और आयूब खान ने तुम्हारी जेब काटी थी। वही जियाउल हक ने डिनर करा था रोनाल्ड रीगन के साथ, तब तुम्हारी जेब कटी थी। यही परवेज मुशर्रफ ने डिनर करा था या लंच करा था, तब तुम्हारी जेब कटी थी। जिसका तुम छाती पीटते हो ना, 80,000 लोग मर गए पाकिस्तानियों के हमारे वॉर ऑन टेरर में, 80,000, ये सब डिनर का ही है। अब मुनीरा को खिलाया उसने, बादाम खिलाया, रसमलाई खिलाई, मेरे गरीब दोस्त। अब मुनीरा खा गया, अब मुनीरा फूल के गुप्पा हो गया। भाई मुनीरा को क्या चाहिए था? डोनाल्ड ट्रंप को एक बंदा चाहिए, गुलाम टाइप का, नौकर टाइप का, जिसको बोले कि तुम यहां पे ये कर दो, वो कर दे। पाकिस्तानी को ये नहीं लगा कि हमारे साथ कुछ गेम हो रहा है, ये इसी में खुश है कि लंच में क्या था, वहां पे मेन्यू डिस्कस हो रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि आलू गोश्त हो सकता है वहां पे? क्या बिरयानी दी होगी? नहीं, ये तो ब्रेड खाने वाले अजीब लोग हैं यार ये पाकिस्तानी, इनको नहीं पता वो